सो हे गाइस व्हाट्स अप एवरीबॉडी, माय नेम इज प्रिंस एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस फाइनली इस साल का सबसे बड़ा पेपर व्यू क्राउन जूल खत्म हो चुका है और इसके सारे रिजल्ट्स और मैचेस हमारे हाथ में आ चुके हैं। तो पूरे पेपर व्यू की बेस्ट बात तो मुझको ये लगा कि जो ब्लड लाइन की पूरी आर्मी थी, हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा क्राउन जूल था ये पूरे के पूरे ब्लड लाइन के नाम पे था, बिकॉज हमारे द लास्ट एट मेन इवेंट में हमारे रोमन रेंस ने उनका टाइटल फाइनली रिकवर कर लिया है। और शो के एंड में हमें ब्लड लाइन का एक बहुत ही धमाकेदार और इमोशनल और बहुत ही अच्छा मोमेंट्स देखने को मिलता है। साथ ही साथ लोगन पॉल का भी एक अच्छा मोमेंट देखने को मिलता है और ऊसोस भी उनका टाइटल रिकवर कर लेते हैं और उसी के साथ साथ कुछ नए चैंपियंस भी देखने को हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले क्राउन जूल का ओपनिंग मैच ही हमें देखने को मिलता है बिटवीन द ब्रॉक लेसनर वर्सेस द बॉबी लैशली। तो सबसे पहले हमारे बॉबी लैशली की एक धमाकेदार एंट्रेंस होती है जो कि पूरे आकाश को, पूरे आसमान को लाइट अप कर देती है और उसके बाद फिर एंट्रेंस लेते हैं हमारे द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। तो मैच के स्टार्टिंग में बॉबी लैशली ने ब्रॉक लेसनर को एक धमाकेदार स्पीयर लगा दिया बैरिगेट्स के ऊपर और पूरी की पूरी बैरिगेट्स को वो तोड़ देते एक ही स्पीयर में। और उसके बाद ब्रॉक लेसनर को रिंग के अंदर भी वो धमाकेदार 2 या 3 स्पीयर लगा देते, बट फिर किक आउट करते, बट एनी हाउ ब्रॉक लेसनर किक आउट कर देते। और फिर रिंग के अंदर ले जाकर बॉबी लैशली फिर से ब्रॉक लेसनर को 2-3 लगातार स्पीयर लगा देते, बट एनी हाउ ब्रॉक लेसनर खुद को मैनेज कर लेते। और फिर ब्रॉक लेसनर कमबैक में धमाकेदार जर्मन सुप्लेक्स की जड़ी लगा देते बॉबी लैशली के ऊपर। और इस मैच का एंड हमको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है कि हमारे ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली को एक धमाकेदार F5 लगा देते, बट एनी हाउ वो पिन नहीं कर पाते। और फिर ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली को एक और F5 लगाने जा रहे होते हैं, तो बॉबी लैशली हमारे ब्रॉक लेसनर को उनका एक हर्ट लॉक में जकड़ लेते और इतनी बुरी तरीके से वो जकड़ लेते कि ब्रॉक लेसनर बेचारे निकल ही नहीं पा रहे होते उस लॉक से, बट एनी हाउ ब्रॉक लेसनर मैनेज कर रहे होते उस लॉक से निकलने के लिए। और ब्रॉक लेसनर क्या करते, बॉबी लैशली को रिंग रोक की तरफ खींच के लेके जाते और फिर बॉबी रिंग रोक के ऊपर चढ़ जाते और बॉबी लैशली के ऊपर वो धाड़ करके गिर जाते पीछे मुड़ी करके, और बाय पिन ब्रॉक लेसनर ये मैच जीत जाते। क्राउन जूल का एक बहुत ही धमाकेदार मैच खत्म हो जाता है और मैच खत्म होने के बाद बॉबी लैशली फिर से ब्रॉक लेसनर के ऊपर अटैक कर देते। बॉबी लैशली ब्रॉक लेसनर को एक और हार्ट लॉक में डाल देते और बॉबी लैशली ब्रॉक लेसनर को उस लॉक में तब तक जकड़ी रखते हैं तब जब तक हमारे ब्रॉक लेसनर पूरे के पूरे बेहोश नहीं हो जाते। और ब्रॉक लेसनर बेहोश हो जाने के बाद वैसे ही मैच खत्म हो जाता है और वैसे ही हमारा क्राउन जूल का ओपनिंग धमाकेदार मैच भी खत्म हो जाता है। और फिर इसके बाद बारी आ जाती है क्राउन जूल के फर्स्ट चैंपियनशिप मैच की, जो कि होता है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच बिटवीन हमारी चैंपियंस आसुका एंड एलेक्सा ब्लिस वर्सेस द डैमेज कंट्रोल। सो डैमेज कंट्रोल की ओर से ईओ स्काई एंड डिकोटा लड़ रही होती है और निकी क्रॉस आउटसाइड द रिंग ही मौजूद होती है। सो मैच के स्टार्टिंग में ही हमारे सारी की सारी फीमेल सुपरस्टार अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती है। फास्टर मैच होता है एज क्राउन जूल का बहुत बड़ा पेपर व्यू हो रहा होता है। सो एज एक्सपेक्टेड सारी की सारी फीमेल सुपरस्टार ने उनका बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, बट एनी हाउ एट लास्ट में ईओ स्काई एंड डिकोटा काय हमारी न्यू टैग टीम चैंपियन बन जाती है। और वो कुछ इस तरीके से होता है कि मैच के एंड में कुछ ऐसा सीन हो रहा होता है कि हमारी आसुका और ईओ स्काई दोनों ही बाहर लड़ रहे होते और रेफरी उनके लड़े को सुलझाने में लगे होते और इसी का फायदा उठा ली थी हमारे निकी क्रॉस। एलेक्सा ब्लिस उनका एक धमाकेदार फिनिशर मूव ट्विस्टेड ब्लिस लगाने जा रही होती है डिकोटा काय को, बट एनी हाउ निकी क्रॉस आके उनको इंटरप्ट कर देती है और एलेक्सा ब्लिस के ऊपर वो एक धमाकेदार हमला कर देती है और फिर इसी का फायदा उठा लेती है हमारी डिकोटा काय और फिर डिकोटा काय पिन कर देती है फटाफट से एलेक्सा ब्लिस को और निकी क्रॉस की मदद से हमारी न्यू टैग टीम चैंपियन बन जाती है क्राउन जूल के अंदर ईओ स्काई एंड डिकोटा काय और फिर उनका सेलिब्रेशन होता है और इसी तरीके से ये हमारा मैच खत्म हो जाता है। और फिर जो इस चैंपियनशिप मैच के बाद का अगला मैच था वो मैच की तो बात ही कुछ और थी, मतलब इतना लाजवाब मैच, मींस वन ऑफ द बेस्ट मैच था ये हमारे इस साल के क्राउन जूल का। तो ये मैच हो रहा होता है बिटवीन द ड्रू मैकिंटायर वर्सेस द कैरन क्रॉस, जो कि हो रहा होता है एक स्टील केज मैच। तो सबसे पहले हमारे दोनों सुपरस्टार एंट्रेंस ले लेते और फिर कैरन क्रॉस की ओर से उनकी वाइफ स्कारलेट रिंग साइड पर मौजूद होती है। सो मैच की स्टार्टिंग में ही ड्रू मैकिंटायर ने कैरन क्रॉस के ऊपर पूरा का पूरा गुस्सा हल्ला बोल कर दिया, मतलब पूरा हमला से उन्होंने कैरन क्रॉस के ऊपर अटैक किया। कैरन क्रॉस को वो उठा के मतलब एक गुड़िया की तरह वो पटक देते स्टील केज के ऊपर और मतलब बहुत सारे ड्रू मैकिंटायर ने उनके ऊपर अटैक किए। बट जब ड्रू मैकिंटायर उनका फिनिशर मूव क्लेमर किक डिलीवर करने जा रहे होते हैं कैरन क्रॉस को, बट पीछे से स्कारलेट ड्रू मैकिंटायर को इंटरप्ट कर देती है। स्कारलेट ड्रू मैकिंटायर का पैर पकड़ लेती है और फिर उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और फिर इसका फायदा उठा लेते हैं हमारे कैरन क्रॉस और फिर कैरन क्रॉस ड्रू मैकिंटायर को क्रॉस जैकेट में जकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट एनी हाउ फिर ड्रू मैकिंटायर फिर से कम बैक करते और फिर से वो कैरन क्रॉस के ऊपर अटैक करते, फिर से धराशायी कर देते और फिर कैरन क्रॉस के चारों खाने चित्ते हो जाते और फिर हमें लगा कि भाई ये मैच तो हार गया कैरन क्रॉस और ड्रू मैकिंटायर, ये मैच जीत गया। और फिर ड्रू मैकिंटायर बहुत ही आसानी से
प्यार से वो स्टील केज को खोल देते और फिर ड्रू मैकिंटायर बाहर निकल रहे होते। बट जब बाहर निकल रहे होते हैं तो बाहर पहले से एक आफत मौजूद होती है उनके लिए, स्कारलेट नाम की। तो स्कारलेट फटाफट से पेपर स्प्रे निकालती और स्प्रे वो ड्रू मैकिंटायर की आँख के ऊपर स्प्रे कर देती है और फिर ड्रू मैकिंटायर बेचारे फिर से रिंग के अंदर खींचे चले जाते हैं। और फिर जब ड्रू मैकिंटायर अपने आप को संभाल रहे होते हैं, रिंग के बीचों बीच हमारे ड्रू मैकिंटायर फड़फड़ा रहे होते हैं, तब कैरन क्रॉस रिंग के बाहर जाने की कोशिश कर रहे होते। बट यानी हाँ, ड्रू मैकिंटायर उनको भी खींच लेते केकड़े की तरह और फिर उनको एक एंकल लॉक में जकड़ लेते और फिर मैकिंटायर उनका फिनिशर मूव ग्लासगो किस डिलीवर कर देते क्रॉस को और फिर वो मैच खत्म करने वाले होते। बट वो जब फिर से वो खोलने गए केज को, तब स्कारलेट बाहर से केज को लॉक कर देती है और फिर हमारे मैकिंटायर फिर मतलब फड़फड़ा जाते हैं वहाँ पे। और फिर मैकिंटायर ने सोचा कि यहाँ से नहीं तो वहाँ से जाता हूँ। फिर मैकिंटायर ने दूसरा रास्ता अपनाया, वो क्लाइंब करके जाने वाले होते बट फिर से कैरन क्रॉस उनको खींच लेते। और मैच के एंड में हमें ऐसा सीन देखने को मिल रहा होता है कि ड्रू मैकिंटायर बहुत ही अच्छी तरीके से एक मिलिट्री मैन की तरह स्टील केज को ऊपर चढ़ रहे होते और नीचे से कैरन क्रॉस चल रहे होते। एंड एज वी नो कि पहले से स्कारलेट ने लॉक लगाया होता है तो कैरन क्रॉस को खोलने में बहुत ही दिक्कत आती है। तो फिर स्कारलेट फटाफट से केज के लॉक को खोल देती है और फिर दरवाजा खोल देती है और फिर जब तक हमारे कैरन क्रॉस पूरी तरीके से रिंग के बाहर आ चुके होते, उससे पहले ही हमारे ड्रू मैकिंटायर रिंग के बाहर मौजूद हो चुके होते और फिर ड्रू मैकिंटायर की एक शानदार जीत हमें देखने को मिलती है। सो देख के बहुत ही अच्छा लगा कि आफ्टर लॉन्ग टाइम ड्रू मैकिंटायर ने उनका बदला पूरा ले लिया। एज पिछले पेपर व्यू में भी ड्रू मैकिंटायर हार गए थे, बट एनी हाउ इस पेपर व्यू में उन्होंने कमबैक किया और जीत गए। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि इनकी जो ये राइवलरी है वो कहाँ तक जाती है। ये दोनों सुपरस्टार की राइवलरी पिछले 5-6 महीने से चल रही है WWE में। क्या WWE आने वाले टाइम में भी इनकी राइवलरी दिखाएगी, ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन है। सो आपको क्या लगता है, कमेंट करके मुझे बता दो। और फिर इसके बाद होता है टैग टीम मैच बिटवीन द जजमेंट डे वर्सेज द रीयूनाइटेड OC। और इस मैच के अंदर डोमिनिक मिस्टीरियो को हमारे लूक गालोस ने एक बहुत ही अच्छी पनिशमेंट दी है। मीन्स डोमिनिक मिस्टीरियो को उन्होंने छक्के छुड़ा दिए। ये मैच में सबसे ज्यादा मार डोमिनिक मिस्टीरियो ने खाई, ऐसा हम कह सकते। और मैच के एंड में हमें कुछ ऐसा सीन देखने को मिल रहा होता है कि एजे स्टाइल्स फिनोमिनल फोरम लगाने जा रहे होते हैं फिन बैलर को, बट पीछे से रिया रिप्ली ऑलरेडी मौजूद होती है। तो रिया रिप्ली एक आराम से ऐसे धक्का दे देती है हमारे एजे स्टाइल्स को, एजे स्टाइल्स रिंग पे गिर जाते हैं और फिर इसी का फायदा उठा लेते फिन बैलर और फिर फिन बैलर टॉप रूप से उनका फिनिशर लगा देते एंड बाय पिनफॉल जजमेंट डे भी ये मैच जीत जाती है। और फिर इसके बाद बारी आ जाती है हमारे WWE के दो बाहुबली जो कि होते हैं ओमोस और ब्रॉन स्ट्रोमन, उनके मैच की। तो सबसे पहले हमारे दोनों सुपरस्टार मैच की शुरुआत से ही एक दूसरे को चिढ़ा रहे होते हैं। इस मैच की शुरुआत में ओमोस ने ब्रॉन स्ट्रोमन को थोड़ा ललकारा है, मतलब ओमोस ऐसे दिखा रहे होते कि वो भाई लंबे चौड़े हट्टे कट्टे और ब्रॉन स्ट्रोमन यहाँ पे। सो ओमोस हमारे ब्रॉन स्ट्रोमन को धक्का मुक्की दे रहे होते, उनकी बेइज्जती मार रहे होते। बट एनी हाउ ब्रॉन स्ट्रोमन एक दो बार धक्का देते, बट तीसरी बार वो ओमोस को रिंग के बाहर फेंकने में सक्षम होते। ओमोस ब्रॉन स्ट्रोमन को उनका फिनिशर मूव लैरिएट बट बैक डिलीवर कर देते, जिससे ब्रॉन स्ट्रोमन कुछ हद तक तलफड़ाते और मचलते। बट एनी हाउ ब्रॉन स्ट्रोमन खुद को कम बैक करते, एज ब्रॉन स्ट्रोमन को प्रूव करना होता है अपने आप को पूरे WWE यूनिवर्स को कि एज सब लोग कह रहे थे कि ब्रॉन स्ट्रोमन हार जाएंगे ये मैच। क्राउन जूल के इनके मैच से पहले ही कुछ वीक्स पहले ही ओमोस ने ब्रॉन स्ट्रोमन की धुलाई करी थी। सो हम सबको इसे देख के ये लग रहा था कि ब्रॉन स्ट्रोमन ये मैच हार जाएंगे, बट एनी हाउ ब्रॉन स्ट्रोमन ने उनका पूरा गुस्सा इस मैच में उतारा एंड एट लास्ट वो उनका रनिंग पावर स्लैम लगा देते ओमोस को और बाय पिनफॉल ब्रॉन स्ट्रोमन ये मैच जीत जाते। सो इस मैच का हम सबको बेसब्री से इंतजार था कि ये मैच कौन जीतेगा और फाइनली रिजल्ट हमारे हाथ में आ चुका है। ब्रॉन स्ट्रोमन ने ओमोस को हरा दिया और ब्रॉन स्ट्रोमन होते हमारे विजेता। सो इन दो बाहुबली की लड़ाई बहुत ही धमाकेदार थी। हमने सोचा था कि मैच में हमें ऐसा सीन्स देखने को मिलेंगे जो हमें देखने होंगे, बट एनी हाउ जो भी हो अच्छा ही हुआ। WWE वालों ने ये मैच को इतना कुछ दिखाया नहीं क्राउन जूल के पेपर व्यू में, एज पहले से बहुत बड़े बड़े मैचेस पहले से बुक थे। सो ब्रॉन स्ट्रोमन जीते, सो जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। और फिर इसके बाद बारी आ जाती है स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप मैच की, जो कि होते हैं बिटवीन द उसोस वर्सेस द बच एंड रीच। तो सबसे पहले हमारे दोनों टीम एज रिस्पेक्टिवली की अच्छी धमाकेदार एंट्रेंस लेती है और मैच की स्टार्टिंग से ही हमारे दोनों टीम्स बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देती है। और इस मैच के बेस्ट सीन्स ये थे कि जो जे उसो ने एक किक डिलीवर करी थी द ब्रॉलिंग ब्रूट्स के किसी भी एक मेंबर्स को, तो वो ऐसे किक डिलीवर करी कि वो थर्ड रोप पे उनके मूव देने के लिए जा रहे होते। सो वैसे उन्होंने एक सुपरमैन की तरह, हीरो की तरह उनको किक सीधे थोबड़े पे दी और वो भाई पीछे जाके गिर गए। और फिर मैच के एंड में द उसोस एक डबल सुपर किक डिलीवर कर देते हैं रिज को और फिर 1D लगा देते बच को और फिर बच को पिन करके उसोस उनका टाइटल रिटेन कर लेते और इसी के साथ ये भी हमारा एक और धमाकेदार मैच खत्म हो जाता है। और फिर इसके बाद बारी आ जाती है लास्ट वुमेन स्टैंडिंग मैच, जो कि होता है फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप बिटवीन द ब्लैंका ब्लेयर वर्सेस द बेली। सो ये मैच इतना धमाकेदार और 5 स्टार मैच था। मीन्स हम इस मैच की तुलना ऐसा कर सकते कि जो जैसा मैच हमें हमारे WWE के जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स डिलीवर करते लास्ट में स्टैंडिंग मैच में, वैसा मैच इन दो लड़कियों ने, इन दो वुमेन्स ने हमको डिलीवर किया क्राउन जूल के मेन इवेंट से ठीक एक मैच पहले ही। सो ये मैच में दोनों सुपरस्टार ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दी थी कि उसके बाद लाजवाब था।
और फिर इस मैच के अंदर बेली एंट्रेंस गेट के अंदर ब्लैंका ब्लैर को एक डब्बे में कूच देती है किसी सामान की तरह, और फिर इसके ऊपर डब्बे को पूरी तरीके से बंद कर देती है बहुत ही अच्छी तरीके से। और फिर जब रेफरी काउंट कर रहे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 10 काउंट होने से पहले फिर से ब्लैंका ब्लैर उठ जाती है, फिर से ये मैच खत्म नहीं हो रहा होता है। और फिर ब्लैंका ब्लैर बेली को एक गाड़ी के ऊपर व्हाइट कलर की ऊपर लेटा देती है और फिर गाड़ी चला के ले जाती है रिंग की तरफ, और फिर बेली को उठा के वो एक धमाकेदार पावर पॉम देती है टेबल के ऊपर, और फिर बेली फिर से उठ जाती है। फिर रिंग के अंदर ये दोनों सुपरस्टार चले जाते हैं और फिर रिंग के अंदर भी हमें इनकी अच्छी खासी आतिशबाजी देखने को मिलती है। बट एनी हाउ एट लास्ट ब्लैंका ब्लैर एक धमाकेदार पावर बॉम्ब लगाती है बेली को सीधे की सीधे चेयर्स के ऊपर, और फिर बाय काउंट आउट लास्ट वुमेन स्टैंडिंग हमारी रह जाती है ब्लैंका ब्लैर, और ब्लैंका ब्लैर उनका चैंपियनशिप बहुत ही शान से रिस्पेक्ट से रिटेन कर लेती है। सो ये मैच बहुत ही लाजवाब था। मैं चाहता हूँ कि आप ये मैच को जाके एक बार देखो ये वीडियो खत्म होने के बाद। और फिर ये मैच के तुरंत बाद हमें ब्रे वाइट का एक प्रोमो देखने को मिलता है। सो मेन इवेंट के ठीक पहले ब्रे वाइट उनके एंट्रेंस लेते और ब्रे वाइट्स कह रहे होते कि वो यहाँ पे कुछ अलग करने आए हैं, वो कुछ अच्छा करेंगे, बड़ा करेंगे, मीन्स हमेशा की तरह वो उनका प्रोमो कर रहे होते। और फिर हमें अंकल हाउडी भी देखने को मिलते हैं। तो अंकल हाउडी ब्रे वाइट को बोलते हैं कि तुम्हें मास्क ऑफ करना होगा। अब वो मास्क ऑफ किसका करेंगे, क्या करेंगे, वो तो खैर एक मिस्ट्री बन के रह चुकी है। और फिर अब बारी आ जाती है हमारे आज के शानदार मेन इवेंट की, 5 स्टार मेन इवेंट की, जिसका हमको बहुत दिनों से इंतजार था, बिटवीन द रोमन रेंस वर्सेस द लोगन पॉल फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। मैच की शुरुआत में हमारे रोमन रेंस और लोगन पॉल दोनों ही थोड़े बहुत हाथ मुक्के चलाते हैं, और फिर मैच के बेस्ट सीन्स की तो हम बात करते हैं कि बात कुछ ऐसी हो रही होती है कि लोगन पॉल ने रोमन रेंस को पूरी तरीके से टेबल के ऊपर लेटा दिया होता है, और लोगन पॉल हाथ में कैमरा ले रहे होते हैं और कैमरा से वो वीडियो बना रहे होते हैं, और धमाकेदार पावर बॉम्ब उन्हें टेबल के ऊपर दिया रोमन रेंस को, वो भी सीधे 3rd रोप के ऊपर से। और ये पावर बॉम्ब की एक रील WWE वालों ने उनको इंस्टाग्राम के अकाउंट पर शेयर करी है, तो उस रील की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। और फिर उस भाग के आते हैं रिंग की तरफ, और फिर उस लोगन पॉल के जो 2 बडीज ऑलरेडी मौजूद होते उनको खींच लेते और फिर उनके ऊपर हल्ला बोल कर देते। और फिर वैसे ही अचानक से फिर लोगन पॉल के छोटे भाई, और फिर जब उस लोगन पॉल के 2 बडीज के ऊपर अटैक कर रहे होते तब सबको लगने लगता है कि भाई मैच खत्म हो चुका है और रोमन रेंस ये मैच को ले जाएंगे। फिर तब होता है करिश्मा लोगन पॉल के छोटे भाई जेक पॉल एंट्रेंस ले लेते, और फिर जेक पॉल उस के ऊपर अटैक कर देते, और फिर उस को वो धराशायी कर देते, 2 क्लोथलाइन धमाकेदार लगा देते। और फिर तब हमें सांस में सांस आती है कि ये मैच अभी 50-50% हो चुका है। और फिर इसके बाद अचानक से एक और धमाकेदार एंट्रेंस होती है सोलो सिकोवा की। तो सोलो सिकोवा की लास्ट एंट्रेंस होती है, वो धमाकेदार एंट्रेंस लेते और फिर जेक पॉल के ऊपर वो अटैक कर देते, और फिर लोगन पॉल एट लास्ट उनका स्पीयर लगा के ये मैच जीत जाते हैं। और फिर ब्लडलाइन का हमको एक सेलिब्रेशन देखने को मिलता है, और फिर ब्लडलाइन के हमारे यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस, हम सबके चहीते सबके चैंपियन उनका टाइटल रिटेन कर लेते। और फिर मैच खत्म होने के बाद हमें लोगन पॉल और उनके चारों भाइयों का एक इमोशनल मोमेंट देखने को मिलता है, जिसे देखिए हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि लोगन पॉल ने भी न्यू कमर होते हुए हमारी यूनिवर्सल चैंपियन को इतना अच्छी टक्कर दी, और उनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था। सो इस साल के क्राउन जूल में बस इतना ही था। आई होप कि अगले साल का क्राउन जूल में हमें और भी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। सो इस साल के क्राउन जूल में आपको बेस्ट क्या लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, लव यू, बाय बाय एंड टेक केयर।